कभी कभी बहुत डार्क फेस आता है बेटा, हाँ जी सर। जिसमें ये लगता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कैसे हो पाएगा। साथ हमेशा साथ दिया, कहीं भी फिजिकल में जा रहा हूँ उनका मेरे को फेस दिखता था बस। क्योंकि मैं 4-5 बजे सुबह के। अब मतलब ये चीज ऐसी होती है ना बेटा, जैसा आप सोच रहे हो ना, हाँ जी। ये चीज ऐसी होती है, ये बहुत लंबे समय तक आपको मोटिवेटेड रखती है। हाँ जी सर। आपको ये नहीं लगता कि कुछ लोग तो उधार का मोटिवेशन के चक्कर में घूमते रहते हैं। हाँ जी, मोटिवेशन ऐसा नहीं चीज जो हमेशा मतलब सफलता ही दिलाए, पूरा लंबे समय तक बना रहे वो। सर पढ़ाई में करियर व्हील से जुड़ा था 2021 से सर। ठीक है, दिल्ली पुलिस का बैच खरीदा था उस टाइम मैंने। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और सभी बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मेरे साथ हैं एक और बेहतरीन रिजल्ट निकालने वाले नितिन चौधरी, जिन्होंने एसएससी जीडी 2025 में एक शानदार रैंक 5270 रैंक के साथ CISF में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज उनको हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी नौकरी लगी। मेरा पहला सवाल ही यहाँ से है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत जद्दोजहद है। हाँ जी। सरकारी नौकरी के लिए बड़ा पागलपन है कि किसी तरह सरकारी नौकरी लगे, और हो भी क्यों नहीं जब ऑलरेडी सरकारी नौकरी 1% से भी कम है भारत के अंदर। तो मुझे ये बताओ, आपके घर में कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आपको ये जॉब कितना इम्पोर्टेंस रखती है? तो सबसे पहला जवाब कि आपके घर में कितने सरकारी नौकरी में? सर अभी तक तो कोई भी नहीं है अभी परिवार में मेरे। अच्छा, आपके पेरेंट्स वाल मतलब मम्मी पापा, जो पापा का जो भाई वगैरह हैं, उनमें भी कोई नहीं? सर हमारे फैमिली का फार्मर बैकग्राउंड है जी। दूध का काम रहा है, कभी किसी ने सरकारी नौकरी तक सोचा नहीं। मतलब सबका काम ठीक रहा, फार्मर का दूध का काम सही। अच्छा, आपने उसी में मगन रहे? हाँ जी। कभी इनके विचार नहीं आया सरकारी नौकरी का, पर मैं पहला हूँ अपने घर से जिनने इसकी तरफ रुख मोड़ा अपना। मतलब आप पहले सदस्य हो जिसको सरकारी नौकरी मिली है? हाँ जी। अच्छा, जब किसी का रुख नहीं रहा, या कई कई लगता है कि जैसे कोई 5 स्टार होटल है तो पहले ही मन में बैठा लो कि उसमें हम जाएंगे तो चाय ही मिलेगी 400-500 रुपए की। हाँ जी। और हमारी जेब में तो 10 रुपए हैं, तो उधर मुंह ही मत करना। क्या कभी ऐसा डर रहा कि सरकारी नौकरी हमारे लेवल की नहीं है, मतलब हमें नहीं मिलेगी, ये जुगाड़ से मिलती है, पैसे से मिलती है? क्या ऐसी कभी टेंडेंसी रही है? सर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे तीसरा अटेम्प्ट है। पहले मैं भी सोचता था कि जिनका जुगाड़ है या जिनका पैसा है उनको ही लगती है, पर मैंने मेहनत करी है। पर मेहनत के बाद मुझे पता लगा है मेहनत से ही मिलती है नौकरी। आप ये समझ रहे हो बच्चे की बात कि किसी पैसे से नहीं मिलती, और भारत सरकार इतने सारी एजेंसीज को पेपर के साथ लगाती है कि जो लोग बरगलाते हैं ना लोगों को कि सरकारी नौकरी पैसे दे के, वहाँ इतने रुपए दे के मिलती है, कभी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी बच्चे ने कहा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलती है। तो मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। तो बेटा, घर में कौन कौन है आपके? और सबसे पहले यहाँ एक सवाल और जोड़ूंगा माफी के साथ, कि जब आपका रिजल्ट आया, हाँ जी, तो आपने रिजल्ट देखा या किसी और ने रिजल्ट देखा, और उसके बाद घर का माहौल कैसा था? सर जब रिजल्ट आया था 9 बजे के लगभग आया था उस टाइम को। हाँ जी। उस टाइम मैं अपने एक दोस्त है मेरे, लविश नाम है उनका, उनके घर पे बैठा था। तो मैं सर 11 बजे लगभग आता हूँ। मेरा भाई है छोटा निखिल, उसने मेरे को बताया था ये सब कि रिजल्ट आया। तो सर हमने रिजल्ट देखा था। उम्मीद तो थी इस बार की हो जाएगा, मार्क्स मेरे बहुत बढ़िया थे। तो मैंने रिजल्ट देखा, पर ये नहीं थी उम्मीद कि CISF मिल पाएगी। तो मैंने रिजल्ट देखा, मुझे बहुत पहली पसंद हर एक बच्चे की CISF। हाँ जी। तो मैंने देखा CISF मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई। जो मैं प्रयास कर रहा था 2-3 साल से, वो मैं सफल हुआ। वो सफल हो गया? हाँ जी। मैंने बहुत मेहनत करी थी। आज मुझे उस दिन सफलता का परिणाम मिला जब मैंने देखा कि हाँ CISF में मेरा हो गया। क्योंकि ये बहुत से लोगों की ड्रीम जॉब होती है CISF, पैरामिलिट्री फोर्सेस में खासकर। जब मेरे को मिले, मेरे बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार के सदस्यों, खासकर मेरे माता पिता को कब पता लगा? आपने बताया, किसी और ने बताया? सर उस समय मेरे पिताजी मेरे सामने ही बैठे थे। अच्छा। मैं लैपटॉप पे चेक किया था, फिर मैंने उनको बताया। फिर मैंने अपनी माता जी को बताया, फिर हमने सेलिब्रेट किया था उस समय सर। अच्छा, घर में कैसा माहौल हो गया? सर बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उम्मीद नहीं रखती कि सरकारी नौकरी लग भी पाए, क्योंकि इतना कंपटीशन रहता है और इतना स्कैम चलता रहता है। तो मेरी सफलता से बहुत खुश थे।
मेरे परिवार के, और जो मेरे खास थे मित्र थे, मेरे भाई बंधु थे, सबको बहुत अच्छा, खुशी हुई। आपने सरकारी नौकरी का मन किसको देख के बनाया, मतलब कैसे आया दिमाग में कि मैं सरकारी नौकरी अब ले लूंगा? सर जब मेरे 2020-21 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन हो गई थी सर। तो उस समय मैं पहले तो मैं पढ़ता था इंजीनियर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मेहनत करने लगा। आर्थिक स्थिति हमारे घर की बिगड़ गई थी, तो मेरे को फिर एक सरकारी नौकरी का ऑप्शन दिखा था। बचने का, घर को एक बार रिवाइव कराने के हाँ लिए। जी सर। और थोड़ा ये, जैसे मैं तैयारी कर रहा था, लोगों की नज़रों में तो थोड़ा टोंट मारते थे, अच्छा। तो मेरे को एक यही था कि मौका, इससे मैं थोड़ा जवाब दे सकता हूँ। तो ये सफलता हुई। मेरी थोड़ी आर्थिक घर की स्थिति समय के साथ बेहतर होती गई। बेहतर होते। और जो हमारा समाज में पहला स्थिति थी, जो लोग टोंट मारते थे, मैं इसके थ्रू उसको जवाब दे पाया उन लोगों को। मतलब बिना बोले हमने जवाब दिया। हाँ जी सर। मैंने कोई शारीरिक रूप से जवाब नहीं दिया, मैंने अपनी शांत मानसिकता से उनका जवाब दिया। हाँ, मतलब अपना सीधा रोल रहा कि हम तो सचिन तेंदुलकर की तरह हाँ जी सर। स्ट्रेटजी पे काम करेंगे हाँ जी। कि लोग अगर क्रिटिसाइज करेंगे देन आई विल गिव द आंसर थ्रू माय बैट। यस सर। मतलब अपनी हम उस चीज से जवाब देंगे। हाँ जी सर। तो आज सबके मुंह बंद हो गए होंगे। हाँ जी सर। अच्छा, तो कभी कभी बहुत डार्क फेस आता है बेटा, हाँ जी सर। जिसमें ये लगता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कैसे हो पाएगा। जी सर। उस टाइम पर अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया, क्या सोचा, या कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए खींचती रही? जी सर। जी सर इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरे पिताजी का। जी। उन्होंने मेरे साथ हमेशा साथ दिया। कहीं भी फिजिकल में जा रहा हूँ, उनका मेरे को फेस दिखता था बस। क्योंकि मैं 4-5 बजे सुबह के अंदर एंट्री हो गई, मेरे पापा बाहर रहते थे, माना खाने का ना पीने का, तो मैं तो अंदर चले जाता, तो वो भी मेरे साथ ही बाहर रहते थे जब तक मैं निकलता नहीं था। फिर 7-8 बजे मैं बाहर निकलता था, वो भूखे प्यासे रहते थे। तो मैं भी मेहनत कर रहा था, खासकर उनके भी साथ था कि हाँ मेरा बेटा जा रहा है। तो मेरे को उनकी हालत देख के थोड़ा ये होता था कि हाँ कुछ करना है। तो वहां से मैंने और मेहनत स्टार्ट करी अपने जीवन में कि हाँ मुझे अपने पिताजी के लिए कुछ करना है। हाँ जी। मतलब पिताजी को गौरवान्वित महसूस करना। हाँ जी सर। उनको लगना चाहिए कि मैं इनका बेटा हूँ। हाँ जी सर। मुझे अपने नाम करना था पापा का। हाँ जी, इसका लड़का है, पूरे गांव में नाम करना था अपने पापा का। अब मतलब ये चीज ऐसी होती है ना बेटा, जैसा आप सोच रहे हो ना, हाँ जी। ये चीज ऐसी होती है, ये बहुत लंबे समय तक आपको मोटिवेट रखती है। हाँ जी सर। आपको ये नहीं लगता कि कुछ लोग तो उधार का मोटिवेशन के चक्कर में घूमते रहते हैं। हाँ जी। कि एक कोई मोटिवेशन वाला कोटेशन सुना दिया तो घंटे 2 घंटे शरीर में स्फूर्ति वो रही। तो सर कुछ समय के लिए रहती है, वो टिकाऊ नहीं है। हाँ जी सर। और वो बहुत लंबे समय तक काम करती भी नहीं। वो थे कि कुछ समय के लिए पढ़ ली, उसका फायदा ही किया सर। मोटिवेशन ऐसा नहीं चाहिए जो हमेशा मतलब सफलता ही दिलाए, पूरा लंबे समय तक बना रहे वो। आप घर में कितने भाई बहन हो? सर हम 3 भाई है और एक मेरी छोटी बहन है। ठीक है, सबसे छोटी बहन है। हाँ जी सर। आप मतलब आपसे बड़े भाई हैं? हाँ जी सर। वो क्या कर रहे हैं? सर उनका दिल्ली पुलिस में हुआ था, फिजिकल नहीं लग पाया था, अभी वो डेयरी फार्मिंग में लगे हुए बिजनेस में। मतलब घर में डेयरी का काम है? हाँ जी सर, दूध का व्यापार है। दूध का व्यापार है, भैंस वगैरह रखते हो? नहीं सर, अभी लॉकडाउन से हमने बंद कर दिया जब से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। अच्छा। अभी सर हम रीसेल करते हैं मिल्क को। अच्छा, कलेक्ट करते हो फिर उसको बेचते हो? हाँ जी सर, आगे से पार्टी खरीदते फिर उसको रीसेल कर देते हैं सर। उसी में भाई मदद करते हैं? हाँ जी सर। और एक छोटा है या एक और बड़े भाई हैं? सर एक छोटा भाई है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? सर वो LLB की तैयारी कर रहा है, हमने क्लैट का एग्जाम दिया है सर। अच्छा। हाँ जी सर। और बहन? सर वो 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से है सर। मतलब अब एक चीज है कि घर में सरकारी नौकरी का माहौल अब बन गया। हाँ जी सर। मतलब अब ऐसा है कि वो एक डर दिमाग से निकल गया कि सरकारी नौकरी के लिए हम लोग नहीं बने। हाँ जी। और अब एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका कि अब अगर हमने कर लिया, मतलब नितिन ने कर लिया, हाँ जी, तो फिर अब हम लोग भी कर लेंगे। जी सर। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। जी सर। अच्छा बेटा, एग्जाम आपने बताया कि दिल्ली पुलिस का भी दिया है। जी सर। आपने कांस्टेबल का? जी सर। आपने ड्राइवर का भी दिया जी हुआ है। सर। SSC GD में इससे पहले 2 बार आप फाइनल मेरिट से आउट हुए। जी सर। तो ये बड़ी बात है कि आप इतने समय तक टिके रहे। अब बेटा ये बताओ कि क्रेडिट किसको देना चाहोगे अपनी सफलता का? सफलता में तो पहला क्रेडिट मेरे पिताजी को ही है। वेरी गुड। फिर जो खास मित्र जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे को मोटिवेट करते रहे, चाहे वो फिजिकल की फील्ड में या पढ़ाई की फील्ड में हो, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
क्योंकि सर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है कि हर किसी के बस की नहीं होती। सच बात है। और मैंने हमेशा एक्सीलेंट मारी है, 20 मिनट में मारी है, 24 मिनट टाइम ही हो गई, तीनों बार में 20 मिनट में ख़त्म कर दी। वेरी गुड। हाँ जी सर। और जो दो अब की बार मिले थे फिजिकल टाइम 15 दिन का था, इसमें 15 दिन में मैंने 21 मिनट में मार दी वहाँ दौड़। अच्छा, अब आ जाओ इधर, आपने पढ़ाई कहाँ से की? सर पढ़ाई मैं करियर लेवल से जुड़ा था 2021 से सर। ठीक है। दिल्ली पुलिस का बैच खरीदा था उस टाइम मैंने। तो सर उस टाइम मैंने पढ़ा था मैं, तो मैंने नोट्स बना रखे थे, तो उन्हीं नोट्स से मैं रिवाइज करता रहता। उस टाइम वैसे मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं उन्हीं नोट्स से रिवाइज करता रहता था। जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आया मैथ का, जैसे नंबर सिस्टम, यूट्यूब पे सर्च किया नंबर सिस्टम करियर विल राकेश यादव सर, तो सर उनकी आ जाती थी, प्ले लिस्ट आ जाती, उसमें सर्च देख लेता था मैं कि कौन सा टॉपिक है नंबर सिस्टम में, उससे देख लेता था। अच्छा। तो जो टॉपिक नहीं आता था करियर विल के सर से नाम लिखता था उनका, हाँ वो आ जाती। जैसे पीयूष सर है रीजनिंग पढ़ाते थे, अरुण सर है ये रीजनिंग के है, तो उनके मैं वीडियो देखता था डाउट जब भी होता था, और अपना रजिस्टर बना रखा था उसमें लिखता था मैं। हाँ जी सर। अच्छा, बाकी मतलब आपकी पूरी पढ़ाई में हाँ जी। किसी और संस्थान का भी कोई योगदान है या पूरा करियर विल पे डिपेंड थे आप? नहीं सर, मैं करियर विल पे डिपेंड था फुली। तो करियर विल में जैसे आप मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, गणित की, हाँ जी, तो गणित में किस को क्रेडिट देना चाहोगे? सर आपको सर, मैंने आपका ऑफलाइन बैच लिया था मैंने मुखर्जी नगर में। हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक। तो उस टाइम मैं आपसे पढ़ा था, और थोड़े बहुत मेरे कंटेंट राकेश यादव सर के नोट्स थे उनसे क्लियर होते गए। फिर मेरे को पता लगा कि आपकी शिफ्टिंग आगरा चली गई है। अच्छा, करियर विल ओपन कर दिया मैंने आगरा में। हाँ। आगरा हो गई है आपकी। तो मैं ये कहना चाहूँ जो भी आगरा के बच्चे हैं, मेरा जो भी जीडी में फुल मैथ फुल आया मैथ के सर की वजह से आया है। सर ने मेरे मैथ में बहुत योगदान किया है, मतलब फुल मैथ फुल का योगदान मैं सर को देना चाहूँगा फुल्ली। बेटा ये तो मेहनत आपकी है। हाँ जी सर। हमने तो बस गाइड किया आपको, और उस गाइड का असर है कि आज हम एक साथ बैठे हैं जी सर, और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। भगवान करे जितने भी बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो माँ सरस्वती से हमेशा कहता हूँ कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, मेहनत करें बच्चे और आगे बढ़ते जाएं, और इसी सीट पर आके हर एक बच्चे का पॉडकास्ट मैं करूँ। नितिन, और मतलब और कुछ बताओ अपने बारे में। सर मेरे पास एनसीसी भी है, एनसीसी सर्टिफिकेट है सर, कॉलेज से, BR अम्बेडकर कॉलेज से किया मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ ठीक है। तो सर एनसीसी से हमें सबसे पहले, एनसीसी में जो भी बंदा लेता है उसको यूनिफॉर्म से प्यार हो जाता है, क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आर्मी मैन के साथ रहते हैं। अच्छा, तब से ही मन में भर गया? हाँ जी सर, जो बेल्ट वाली जॉब है उससे मतलब प्यार हो गया था सर। क्योंकि हम, मेरे कई कैंप हुए, PM रैली कैंप हुआ है, मैंने PM नरेंद्र मोदी के साथ भी हमारा कैंप हुआ है। अच्छा। हाँ जी सर, एनसीसी में? हाँ जी सर। गुड। और एनसीसी में कई ऐसे कैंप होते हैं जिसमें आपको पता लगता है कि हाँ मतलब कुछ नई चीजें भी, जैसे एडवेंचरस कैंप होते हैं एनसीसी में, मौका मिलता है, RDC कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप अच्छा, होता है। इससे फिजिकल में बहुत मदद मिलती है? हाँ जी सर, और आपका डिसिप्लिन बनता है कि हाँ हर चीज को कैसे करना है, फोकस बढ़ता है इससे। और एनसीसी आपको यूनिटी सिखाती है कि एकता बनाए रखनी है। मतलब एनसीसी एक मात्र काम नहीं है, बहुत अच्छा काम हाँ है। जी सर, एनसीसी आपके लाइफस्टाइल को सुधारती है। सबसे पहली बात तो ये है, आपके दिनचर्या को बढ़ाती है, बताती है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, आपको लोगों से अलग हटके बनाती है। हाँ, उसको पता लगता है कि हाँ कि किसी संस्था से, खासकर एनसीसी जैसे संस्था से जुड़ा हुआ है सर। तो घर में तो अब शादी ब्याह के भी अब तो अवसर आ ही नहीं लगे होंगे? हाँ जी सर। अब तो लोग कहते होंगे चलो लड़का फौज में लग गया अब तो। हाँ जी सर। तो मतलब शादी घर वाले करेंगे वही करनी है या पहले से कोई सेटलमेंट चल रहा है? नहीं सर, ये तो पिता के ऊपर ही छोड़ रखा है मैंने, वही सब कुछ डिसीजन। हाँ जी सर। अरे बेटा, ऐसे श्रवण कुमार बहुत कम है इस दुनिया में। जी सर। और ये आपके पिताजी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, थैंक यू सर। और ये समझ लीजिए कि बच्चे को संस्कार दिए, और संस्कारों का ये आधार है कि बच्चा का पूरा क्रेडिट पिताजी के लिए जा रहा है। और बच्चे कह रहे हैं, बच्चों का अक्सर कहना होता है, मैं इतने सारे इंटरव्यू कर चुका हूँ, कि पिताजी की शक्ल देख के, उनका फेस देख के मोटिवेशन मिल जाता। वो एक बच्चा इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं रेस में पीछे पड़ रहा था, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा, मेरे पिताजी की आवाज बाहर से मेरे कानों में आई और मैंने इतनी स्पीड में दौड़ा कि मैंने एक्सीलेंट मार दिया उसमें। हाँ जी सर। तो माँ बाप बहुत बड़ी चीज होते हैं। क्योंकि सर फेस आता रहता है ना उनका कि हाँ मेरे पिता ने उम्मीद लगा रखी है, मैं दौड़ में कैसा हार जाऊं। तो सर वो फेस मतलब नजरों के सामने आने लगता है, जब हिम्मत टूटती है ना सर,
तो नजरों के सामने आने लगता है वो फेस। बेटा अब आगे और भी कोई टारगेट बना रखा है? हाँ जी सर, सीपीओ बना रखा है सर, सीपीओ बना रखा है, दिल्ली पुलिस एसआई। चकदे पट्टे है बेटा, सीपीओ तो मार के ही रखनी है, हाँ जी सर। दिल्ली पुलिस ही चाहिए। हाँ जी सर। वेरी गुड। तो उस काम पे मेहनत तो चली रही होगी। हाँ जी सर। बस उन्हीं चीजों को थोड़ा रिफाइन करना है जी सर। और थोड़ा सा उनको सुंदर सा बना के बस टेक देना है। जी सर। तो नितिन मुझे बेटा एक बात बता कि सिलेक्शन में क्या ऐसी चीजें हैं कि जो करनी ही करनी चाहिए, कि मतलब तो सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है कि अब हो जाएगा। तैयारी का मेन मूल ऐसी कौन सी चीजें हैं, 4 बता दे, 5 बता दे, कि जो हर हाल में करनी है? सर सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, एक, ठीक है सर। दूसरा है उसके मॉक देना, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने 2 मॉक विद एनालिसिस, मॉक की एनालिसिस भी विद एनालिसिस। हाँ, जो सवाल नहीं हो रहे वो पता होने चाहिए। हाँ जी। 2 और तीसरा ये जिसमें आपको ये है ना कि कमजोरी होती है इस टॉपिक में, नंबर सिस्टम जो भी है अलजेब्रा का, तो उसका मतलब सर्च करके ये नहीं कि छोड़ दिया मुश्किल है, उसको कवर करना, कवर करना है। राइट। अपनी उसको नेगेटिविटी नहीं बनाना कि हाँ ये मेरी कमजोरी है। अच्छा, नोट्स का कितना योगदान है? सर नोट्स का तो बहुत योगदान है सर। जैसे कोई क्वेश्चन, मतलब नोट्स किसी के या अपने खुद के? सर अपने खुद के खासकर, क्योंकि सर उसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। वो अपने दिमाग पे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चली जाती है वो रिकॉल हो जाती है। हाँ जी सर, क्योंकि अपने नोट्स में आप जल्दी समझोगे, किसी के में इतनी कैच नहीं कर पाओगे कि क्या क्या कैसे लिखा हुआ है। हाँ। हाँ जी सर। अच्छा, ये सारी चीजें करनी ही करनी है। जी सर। अच्छा, टाइम टेबल जो होता है ना बेटा, जैसे हम टाइम टेबल बनाते, कभी ऐसा टाइम टेबल बनाया आपने? सर मैं अपने टारगेट फिक्स करता था सर कि ये भाई पॉइंट नोट करना, सफल बच्चे की पहचान यहीं से पता लग जाती है। एक टाइम टेबल बनाने वाले लोग होते हैं, एक टारगेट को फिक्स करने वाले होते हैं। हाँ बेटा बताओ। सर मैं अपने टारगेट फिक्स करता था, मैं 9 बजे पढ़ाई करने बैठ जाता था। उसमें मैं फिक्स करता था कि मेरे को ये 2 घंटे इसमें देने हैं, 2 घंटे इसमें देने हैं, और जो कमजोर सब्जेक्ट था उसमें ज्यादा देता था। ठीक है। तो ऐसे फिक्स करता था, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था जब तक मैं पढ़ता नहीं था, पढ़ता रहता था। मतलब टारगेटेड पढ़ाई की है। हाँ जी सर। कि अगर आज मैंने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, हाँ जी, तो मेरा टारगेट ये है कि आई विल कंप्लीट दिस। यस सर। अब इसमें चाहे 1.5 घंटा लग जाए, 1 घंटे में ही हो जाए, जी सर, या घंटे 3 भी लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी सर। मतलब मैं इसको करके ही हटूंगा। हाँ जी, मतलब कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं कि मैं सुबह इतने बजे जगूंगा फिर मैं ये करूंगा, जी सर। ये सब नहीं है। नहीं। मैं भी इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। टाइम टेबल का मतलब मेरा तरीका ये है कि हर चीज के लिए टाइम को बनाओ और उसको डेडिकेटेडली टाइम दो, और वो एक बार कंप्लीट हो जाए, अगर उसमें टाइम बचा लेते हो तो उसको एंजॉय करो, यस सर। खेलने में कूदने में। अगर नहीं बचा पाते हो तो उसको करके ही हटना है, क्योंकि सर अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी वो टलती चली जाएगी, फिर वो गिल्ट फील कराएगी। हाँ जी सर। अच्छा, कभी लगता था पढ़ाई नहीं हो पाई तो दुख सा हो रहा है? हाँ सर, ये तो लगता है सर। नहीं, कई बार लोग क्या करते हैं ना, 5 दिन दबा के पढ़े, हाँ जी, और एक दिन के चलो 5 दिन पढ़ लिए, अब एक दिन चीट डे है, खाने में भी और पढ़ने में भी। हाँ जी। तो क्या इस तरह की घटनाएं की है? नहीं सर, ऐसे नहीं करता था सर मैं, क्योंकि सर मैंने बहुत फेलियर देखे हैं। हाँ। तो ये चीट डे मैंने कभी सोचा ही नहीं सर। हाँ, मतलब मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, हाँ जी सर। मुझे पढ़ना है तो मतलब पढ़ना ही है। सर मैं सोचता था मैं ये 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बाद में मेरे को रेग्रेट हो कि मैं और मेहनत कर लेता तो हो जाता। क्योंकि 2 बार आपके साथ दिक्कत हो चुकी थी। हाँ जी सर, क्योंकि मैं बहुत परेशान था कि इतना थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेते, जैसे पहले भी रह गया था फाइनल से, अब हुआ मेरा जाके। तो इसमें मैं 1% भी कमी छोड़ता नहीं था। मतलब किसी भी कीमत पे मैं रिस्क लेने के मूड में नहीं था। नहीं सर। तो मतलब दबा के पढ़ाई की? हाँ जी सर। ना कोई संडे ना कोई फंडे? नहीं सर। किसी के बर्थडे पार्टी अटेंड की? नहीं सर, मैं ज्यादा सोशली नहीं होता किसी के साथ, मैं अपना पढ़ाई तक लाइब्रेरी जाता था, अपना पढ़ता था। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही। ये लाइब्रेरी वाला यार फंडा बताओ, ये लाइब्रेरी ज्वाइन करना कंपलसरी है क्या? सर वो डिपेंड करता है कि घर पे वे बंदा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। मेरे घर का थोड़ा फैमिली भी है, मेरे छोटा भाई भी है, इसलिए मैं लाइब्रेरी को प्रेफर करता था। मुझे क्या लगता है कि अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन मेरी सोच इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ जी। मेरी सोच पहले तो ये है कि जहां सुकून मिलता है ना, हाँ जी। जहां सुकून है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, मुझे ऐसा लगता है वहां पढ़ाई नहीं हो सकती। जी सर। और घर सबसे ज्यादा सुकून देने वाली जगह होती है। यस सर। तो मुझे लगता है पढ़ाई सुकून से नहीं, अनुशासन से होती है। यस।
और ये लाइब्रेरी जो होती है ना, उनमें अनुशासन होता है हाँ जी और उनमें एक माहौल होता है, जी सर। उनमें किसी को देखने का मन करता है। जैसे मैं एक कहानी थोड़ी सी 1 मिनट में सुनाता हूँ जी सर। कि एक समय ऐसा आया कि मेरा वजन 103 किलोग्राम हो गया। मैं इसी मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, वो जिम चलाता है मुखर्जी नगर में। उसने कहा कि तेरे को कुछ नहीं करना, मेरा दोस्त है तो ऐसे ही बात करता है कि तेरे को कुछ नहीं करना है, तू एक बार जिम में आ जा और बस तुझे बैठना है जिम में, बस शर्त ये है कि 5 बजे आना है। और मैं 5 बजे कभी नहीं जगता था, मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती थी, मैं 7:30 बजे जगता था। तो और तेरा 1 महीने में मैं 5 किलो वजन कम करके दे दूंगा। और ये लिटरली बात है कि मुझे खूब अच्छे से याद है कि मैं पैर रख के लेस बांधता था हाँ जी जूते के, क्योंकि मेरे हाथ पहुंचते ही नहीं थे वहां तक, इतना मोटा हो गया था। तो दौड़ा नहीं जाता था, 100 मीटर के बाद सांस फूल जाती हाँ जी थी। सर। तो उसकी बात कन्वेंशनल थोड़ी लगी, मैंने कहा एक बार देख लेते हैं ये क्या करता है। तो जिस दिन मैं लाइब्रेरी, वो सॉरी जिम माफी चाहता हूँ, जिम गया, तो जिम में 5 बजे जाके मैं बैठ गया उसकी कुर्सी पर, वो घूमने वाली कुर्सी नहीं होती थी, हाँ जी सर। उस पे जाके बैठ गया। और आकाश चोपड़ा नाम है मेरे दोस्त का, हाँ जी तो मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी चलाते हैं वो, अभी भी चलती है उनकी। तो उन्होंने कहा बस बैठो, मैं यहीं पर कॉफी पिलवाता हूँ। उसके बाद उनकी जिम में बच्चे आना स्टार्ट हुए। यस बच्चे क्या मतलब, लोग आना स्टार्ट हुए एकदम फिट आपकी तरह। यस सर। और फिट आए तो वो एंट्री रजिस्टर नहीं होता है, हाँ जी सर। तो उस पे वो सारे लोग एंट्री करें तो मुझको देखें। और 103 किलो का आदमी तो बहुत मोटा हो जाता है। हाँ जी तो जब उसमें देखें तो मेरी तरफ देखें तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो, मुझे ऐसा फील हो कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये कितना मोटा आदमी यहाँ क्या कर रहा है और ये बैठा क्यों है। फिर वो धीमे 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 अपने कोई पुशअप लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मेरी मजाक बना रहे हैं। जी सर। तो थोड़ी देर में ऐसी स्थिति हुई कि मैं इतने गिल्ट से भर गया कि या तो मैं यहां से भाग जाऊं और या मैं स्टार्ट कर दूं इसको। तो मैं ट्रेडमिल पे गया और मैंने भले ही धीमे धीमे 5 की स्पीड पे, 6 की स्पीड पे जी सर। अपने आप को चलाना स्टार्ट किया। और चलते 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 मुझे मालूम था कि मैं मजाक का पात्र बन रहा हूं, लेकिन भागना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने कहा आई विल मेक माई सेल्फ, कि इतना शानदार बना के दूंगा अपने आप को कि ये लोग गर्व करेंगे। स्थिति ये हुई कि 103 किलो वाला आदमी और कम हो गया था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन आज भी 76 kg है। तो हुआ क्या कि मेरा वजन जीवन में कम नहीं होता अगर वो जिम में नहीं जाता। हाँ जी सर। गिल्ट वहां क्या गिल्ट आया, गिल्ट क्यों आया, माहौल बना। हाँ जी तो लाइब्रेरी एक बार ये माहौल देती है हाँ जी कि अगर एक बार माहौल बन गया, आपका पढ़ने का मन नहीं है ना, तो फिर वहां पढ़ने का मन करेगा। हाँ जी दूसरे लगे पड़े, हम बैठे हैं, तो गिल्ट आएगा। हाँ जी अच्छा, पर कुछ बदतमीज होते ही इस टाइप के हैं कि वो वहां फ्री का वाईफाई मिल गया तो वो अपने शॉर्ट्स देखने में लगे, उनका तो जीवन में कुछ होना नहीं है। यस सर। तो आप मानते हो लाइब्रेरी का बहुत महत्व, हाँ जी सर। यानी लाइब्रेरी सर, बच्चे को ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ जी, कंपटीशन का भी पता लगता है, जैसे साथ में होते हैं मॉक देते हैं कि ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को भी इतनी मेहनत करनी है, तो उससे सब पता लगता काफ़ी। जब सारे पढ़ने वाले होते गैल में तो उससे अलग एटमॉस्फेयर होता है सर। तो सबसे पहले नितिन, आपको आपकी सफलता के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। भगवान करे आप नित नए आयाम छुएं। माँ सरस्वती से ये हम निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को इतनी सद्बुद्धि दे कि जो भी ये हासिल करना चाहे वो इसको हासिल हो। अक्सर ये कहा जाता है कि टीचर की जिब्या पे दिन में एक बार सरस्वती आती है। अगर माँ सरस्वती इस टाइम पर मेरी जिब्या पर है तो इस बच्चे पर अपनी बरकत बनाए रखें। और बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आगे बढ़ो इसी के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।